देने का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। 5 मापदंडों के आधार पर बीजेपी में टिकट दिया जाएगा। बंसल न्यूज पर मुरलीधर राव ने कहा कि उम्मीदवार पर वोटर्स का भरोसा जरूरी है। जीतने वाले को ही टिकट दिया जाएगा। टिकट के लिए बूथ कार्यकर्ताओं की राय जरूरी होगी। तो 5 मापदंड मध्य प्रदेश बीजेपी ने टिकट बांटने को लेकर तैयार किए हैं। भोपाल में बैठने वाले नेता टिकट तय नहीं करेंगे। जनप्रतिनिधि की समाज सेवा को भी ध्यान में रखा जाएगा। कोविड काल में जिन्होंने जन सेवा की उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। तो टिकट देने का फॉर्मूला बीजेपी में तैयार हो चुका है। 5 मापदंड होंगे और इन्हीं मापदंडों के आधार पर टिकट दिए जाएंगे। देखिए, बंसल न्यूज से खास बातचीत में मुरलीधर राव ने इसकी जानकारी दी है। क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो आपको सुनाते हैं। तरह का टिकट फार्मूला एक है, लोगों की जो वोटर है, वोटर को आत्मविश्वास दिलाने वाला, वोटर को अश्योर करने वाला और जो जीत जिसके लिए आसान है, ऐसा एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी रहेगी। या हम इसको बिल्कुल इसी को मापदंड मानेंगे। दूसरा, ये हमारे जो नेता है और हमारे कार्यकर्ता जो जीत सकता है, इसके बारे में हम लोगों से जैसे जानने की कोशिश करेंगे अलग अलग तरीके से। उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल बूथ लेवल पर हमने खड़ा किया। उनकी राय जाने बगैर भोपाल में बैठकर कोई व्यक्ति का हम तय करेंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा। और तीसरा है कि व्यक्ति की एक जनप्रतिनिधि के नाते ये दो के रहते हुए उनका व्यक्तिगत, जिसको कहेंगे निष्ठा, समर्पण और समाज सेवा के प्रति कैसा है, कोविड में क्या किया उन्होंने, क्योंकि कोविड तो एक जबरदस्त चुनौती थी, तो उसमें उसने क्या किया, ऐसे सब चीजों को देखते हुए बिल्कुल कलेक्टिवली, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ चर्चा करते हुए निर्णय करेंगे। तो चलिए, अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको वो 5 मापदंड बताते हैं जो बीजेपी ने तैयार किए हैं और टिकट देते वक्त उन्हें ध्यान में रखा जाएगा। पहला मापदंड ये है कि उम्मीदवार पर वोटर्स का भरोसा जरूरी होगा। जिताऊ उम्मीदवार जो होगा उसे ही टिकट दिया जाएगा। तीसरा मापदंड जो तय किया गया है वो ये है कि टिकट के लिए बूथ कार्यकर्ताओं की राय जरूरी है। इसके साथ ही चौथा मापदंड जो बेहद ही महत्वपूर्ण है कि भोपाल में बैठने वाले नेता ये तय नहीं करेंगे कि टिकट किसे दिया जाना है। और 5वीं महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखी जाएगी वो ये है कि जनप्रतिनिधि की समाज सेवा को भी ध्यान में रखा जाएगा। यानी कि कोविड में जो आया काम, टिकट होगा उसके नाम। कोविड काल और इसके साथ ही समाज में जिसकी अच्छी पैठ है उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। तो 5 मापदंड टिकट फॉर्मूले के तैयार कर लिए गए हैं और जिस तरह से बैठकों का दौर जारी है, हर एक रणनीति पर काम किया जा रहा है, हर एक कड़ी को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है बीजेपी और उसी कड़ी में अब टिकट फॉर्मूला भी बीजेपी का तैयार है। और चलिए, इसी पर हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। न्यूज है शरद द्विवेदी जी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। शरद जी, देखिए, कर्नाटक का जो रिजल्ट रहा है, इसके साथ ही मध्य प्रदेश 2018 का चुनाव परिणाम, क्या लगता है ये जो मापदंड तय किए गए हैं, इन दोनों ही चीजों से सीख ली गई है और इसी सीख का ही असर मापदंडों पर दिखाई दे रहा है? कर्नाटक तो मुझे नहीं लगता कि उतना प्रभाव डालता है ऋतु, लेकिन 2018 के नतीजे, जिसमें दोनों ही पार्टियां, बीजेपी ही नहीं कांग्रेस भी ये मानती है कि अगर उनके 30 से 40 टिकट बेहतर तरीके से दे दिए जाते, दोनों ही पार्टियां ये मानती हैं, तो नतीजे अलग होते और उनकी सरकार बहुमत के साथ सत्ता में 2018 में आती। तो ये बात न सिर्फ बीजेपी मानती है बल्कि कांग्रेस भी मानती है। और यही वजह है कि इस बार दोनों ही पार्टियां टिकट वितरण को लेकर एक बहुत ही मजबूत, चुनौतीपूर्ण और बहुत ही सख्त पैरामीटर्स के साथ, मापदंडों के साथ वो सामने आ रही हैं। और यही वजह है कि बीजेपी के जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के मुरलीधर राव, जब बंसल न्यूज ने उनसे पूछा कि टिकट वितरण का फार्मूला क्या होगा, तो कोई दुविधा हमने उनके चेहरे पर नहीं देखी। जैसा आपने भी देखा, मैं एक बार फिर चाहूंगा कि हमारी जो टेक्निकल टीम है वो एक बार फिर हमें मुरलीधर राव जी की वो बातचीत के हिस्से हम फिर सुनाएं कि उन्होंने कितनी, उनके चेहरे को गौर करेंगे इस बार हम ये देखेंगे कि उनके चेहरे पर कैसे भाव थे जब वो हमें ये शेयर कर रहे थे कि क्या फार्मूले होंगे। तो वो मजबूती जो है कि इस बार हम टिकट में कोई गलती नहीं करेंगे, ये मध्य प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव जी के चेहरे पर साफ नजर आती है। एक बार फिर देखिए क्या कुछ कहा मुरलीधर राव जी ने। वोटर को अश्योर
तरह का टिकट फार्मूला एक है लोगों की जो वोटर है, वोटर को आत्मविश्वास दिलाने वाला, वोटर को अश्योर करने वाला और जो जीत जिसके लिए आसान है, ऐसा एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी रहेगी। या हम इसको बिल्कुल इसी को मापदंड मानेंगे। दूसरा, ये हमारे जो नेता है और हमारे कार्यकर्ता जो जीत सकता है, इसके बारे में हम लोगों से जैसे जानने की कोशिश करेंगे अलग अलग तरीके से। उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल बूथ लेवल पर हमने खड़ा किया, उनकी राय जाने बगैर भोपाल में बैठकर कोई व्यक्ति का हम तय करेंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा। और तीसरा है कि व्यक्ति की एक जनप्रतिनिधि के नाते ये दो के रहते हुए उनका व्यक्तिगत जिसको कहेंगे निष्ठा, समर्पण और समाज सेवा के प्रति कैसा है, कोविड में क्या किया उन्होंने, क्योंकि कोविड तो एक जबरदस्त चुनौती थी, तो उसमें उसने क्या किया, ऐसे सब चीजों को देखते हुए बिल्कुल कलेक्टिवली, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ चर्चा करते हुए निर्णय करेंगे। और ज्यादा बातचीत के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन शरद जी अभी आपके पास ही आना चाहूंगी। जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, देखिए ये भाव जो है, चेहरे के भाव स्पष्ट कर रहे हैं कि इस फॉर्मूले को लेकर, इस मापदंड को लेकर बीजेपी कितना कॉन्फिडेंट में है। बिल्कुल, अब देखिए हम डिकोड करते हुए चलते हैं कि उनके एक एक कहने का अर्थ क्या है। सबसे पहली चीज है, देखिए विनेबिलिटी, यानी जीतने की संभावना ही सबसे मजबूत आधार रहेगा टिकट देने का। यानी जो अनुमान लगाए जा रहे थे कि उम्र आड़े आएगी, 4 बार 3 बार के जो विधायक होंगे, ऐसे फार्मूले मैं ऐसा मानता हूं कि इस चुनाव में 2023 में तमाम आशंकाओं को दरकिनार करते हुए नहीं दिए जाएंगे। अगर 70 पार का भी कोई कैंडिडेट है और अगर वो जीतने की स्थिति रखता है, भले ही वो 4 बार का हो, 5 बार का हो, 6 बार का विधायक हो, लेकिन अगर वो जीतने की 6ठी बार, 7वीं बार, 8वीं बार हैसियत रखता है तो पार्टी उसे टिकट देगी, इसमें कोई शक व शुबा नजर नहीं आता है। यानी ये इस मामले में जीतने का अगर 100% एश्योरिटी है तो लचीलापन दूसरे मापदंडों में देखने को मिल सकता है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कि बूथ का जो कार्यकर्ता है वो अगर ये कह देगा कि भैया घमंडी हैं, भैया आते नहीं हैं, भैया किसी से अच्छे से नहीं मिलते, हमें ही मिले हुए वर्षों हो गए, क्षेत्र में आ जाओ जरा, आप कार्यकर्ता से बात कर लो, वो तो इतना चिढ़ा हुआ है कि कहता है भैया तो और उल्टे परेशान करते हैं, उसको भी टिकट नहीं दिया जाएगा और इस पर विचार किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, कोविड का पैरामीटर। देखिए, कोविड एक ऐसी चुनौती थी जो एक वैश्विक चुनौती थी और जिसमें कलेजे दहल गए थे लोगों के, और जो जनता की सेवा के लिए ऐसे में निकला, मुझे लगता है बीजेपी ये मानती है कि वही सच्चा जनसेवक है। जो अपने घर में बैठ गया डर के कि भैया कौन निकले, 4-4 मास्क लपेट के बैठ गया, कभी कभी नजर आया, ऐसे व्यक्ति से पार्टी किनारा करेगी, क्योंकि ये मुझे लगता है ये मोदी जी के परामर्श पर तय हुआ फार्मूला है कि कोविड जरूर देखिएगा। अगर कोविड में किसी नेता ने निकलकर लोगों के लिए काम किया है तो वो सच्चा जनसेवक है और उसका झंडा हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। तो ये वो महत्वपूर्ण पैरामीटर्स हैं जिनका जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा कि ये वो महत्वपूर्ण बातें भोपाल में बैठी टीम तय नहीं करेगी इस बार टिकट बूथ के कार्यकर्ता से पूछ कर तय होगा, जनसेवा का पैरामीटर होगा, कोविड का पैरामीटर होगा, उसकी छवि देखी जाएगी, जनता से उसका कनेक्शन देखा जाएगा, इन मुद्दों पर टिकट मिलेगा। बिल्कुल, ऐसे कई मुद्दों, क्योंकि देखिए शरद जी, मुद्दे तो हमेशा उठते आए हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर के वो मुद्दे हों, चाहे मध्य प्रदेश से जुड़े हुए मुद्दे हों, मुद्दे तो होंगे ही। मनोज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मुद्दों की बात तो हो ही रही है, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी का भी दौरा रहा, बीते दिनों मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल में पहुंचे, अमित शाह की लगातार, हम चाहे बैठकों की बात करें, जितने भी वरिष्ठ नेता बीजेपी के पहुंचते हैं, दिग्गज पहुंचते हैं, उन बैठकों के बाद, क्योंकि आपने इन बैठकों को अच्छे से कवर किया है, हर एक पल पल का अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाया है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इन बैठकों के शुरू होने से अंत होने तक भी ये स्पष्ट होता नजर आया था कि इस बार जो फॉर्मूला तय किया जाएगा 2018 से कुछ तो अलग होगा और वही अलग फॉर्मूला पार्टी को जीत दिलाएगा। देखिए, हर खबर में बंसल न्यूज सबसे पहले रहा है और ये प्रयास भी रहा कि नया क्या है हमारे पास, क्योंकि दर्शक अब ये देखना चाहता है कि आप नया क्या लेकर आए, क्या वही सब बातें आप कर रहे हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। बंसल न्यूज वो भी लेकर आता है कि यदि बैठक के भीतर कुछ हुआ है तो वो कॉन्फिडेंस की बात क्या थी,
बंसल न्यूज वो लेकर आता है। ये पहली बार शरद जी जब बात किए मुरलीधर राव से, तो ये पहला कोई चैनल होगा जिस पर हम ये बता रहे हैं कि टिकट का फार्मूला क्या होगा। अब लौटते हैं बैठक की तरफ। तो ये बात सच है कि लगातार बैठकों के दौर चले हैं और 16 और 17 तारीख को जिस फार्मूले की शरद जी भी बात कर रहे हैं, अब पार्टी उस तरफ बढ़ने जा रही है। आने वाले 2 दिन के बाद इस पर काम चल रहा है। कल भी हमने देखा नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, हितानंद शर्मा, मुरलीधर राव, ये वो कोर टीम 9 लोगों की जो टीम है वो बैठी और एक एक फार्मूले पर बात चल रही। लेकिन कहीं कोई गलती भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 2018 में हार मिली, वो ठीक है, सरकार में वापसी हुई है, वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, पर 18 का सबक, इसके बीच में कोविड जैसी जो चीजें सामने आई जिसका जिक्र मुरलीधर राव साहब ने भी किया है, तो इन सब पर नजर रखते हुए एक एक टिकट का फार्मूला बड़ा तय है। मतलब सिर्फ और सिर्फ सीधा फार्मूला, जो जीतेगा वही सिकंदर होगा, यानी जो जीतेगा उसी को टिकट मिलेगा और उसी पर पार्टी आगे बढ़ रही। 16-17 तारीख को बहुत कुछ हमारे सामने होगा, जब यहाँ पर भूपेंद्र यादव बैठे होंगे जिन्हें चुनाव का प्रभारी बनाया गया है, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव बैठे होंगे। तो अब पार्टी, चाहे वो विजय संकल्प यात्रा की बात हो या तमाम तरह की चीजें, मैं कांग्रेस का जिक्र भी करना चाहूंगा। अभी कांग्रेस से ही आ रहा हूं, कांग्रेस में कुछ वरिष्ठ नेताओं से मेरी बात हो रही थी, तो वहां भी टिकट का फार्मूला वही है, जो जीतेगा उसको टिकट। यदि पहले से कोई विधायक है लेकिन उसकी छवि ठीक नहीं है, तो वहां भी इस तरह के फार्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी दोनों तरफ नेक टू नेक। सरद जी, बिल्कुल आपने सही कहा मनोज, और जैसा हम पहले भी ऋतु चर्चा कर रहे थे कि दोनों पार्टियां इस बार बिल्कुल अच्छे से ये मानती हैं कि 2018 में उन्होंने 30 से 40 टिकट गलत बांट दिए थे। गलत यानी इन्फ्लुएंस में बांट दिए थे, किसी बड़े नेता का प्रभाव आ गया, दिल्ली से मैसेज आ गया, चयन में ही कोई त्रुटि हो गई। ऐसे टिकट्स इस बार एक एक छन्ना लगाकर, आप ये मानिए कि कई फिल्टर लगेंगे और इन फिल्टर्स के बाद दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस पीछे नहीं है, मनोज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की रणनीति को देख रहे हैं, बल्कि कांग्रेस बीजेपी की रणनीति को अधिक देख रही है और वो बीजेपी से सीखती भी है और कई जगह फॉलो भी कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि बीजेपी की रणनीति संगठनात्मक मुद्दों पर उसकी तुलना में अधिक सशक्त है। बिल्कुल शरद जी, क्योंकि देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं जो चुनावी रेस है, इसमें जो दोनों ही मुख्य दल है मध्य प्रदेश के बीजेपी और कांग्रेस, नेक टू नेक मुकाबला अभी से दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस भी एक्टिव है टिकट के वितरण को लेकर, बीजेपी ने तो अपने 5 फॉर्मूले ही बता ही दिए हैं। लेकिन शरद जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि जो पैमाने बताए गए हैं कि इन पैमानों से होकर गुजरना होगा, जो जनप्रतिनिधि होगा, जो असली जनसेवक होगा, तो क्या लगता है 2023 में कुछ नए चेहरे भी दिखाई देंगे, कुछ युवा चेहरे भी दिखाई देंगे? बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपको कई चौंकाने वाले चेहरे इस चुनाव में नजर आ जाएं। आपको कुछ सांसद इस बार विधायकी का चुनाव लड़ते हुए नजर आ जाएं और कुछ विधायक आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसदी का चुनाव लड़ते हुए नजर आ जाएं। क्योंकि जहां बहुत कठिन होगा, जहां आपको लगेगा कि ये सांसद का अधिक प्रभाव है, तो वो विधायकी के चुनाव के लिए मैदान में उतर सकते हैं। क्योंकि देखिए, लोकसभा का चुनाव ऐसा माना जाता है कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा वहां एक बहुत नैया खेने वाला चेहरा हो जाता है। तो पार्टियां ये मानती हैं, खासतौर से बीजेपी ये मानती है, बल्कि बीजेपी के अपोजिशन भी मानते हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट के लिए लोकसभा चुनाव आसान होता है विधानसभा चुनाव की तुलना में। तो मुझे इस बार ये जरूर लगता है कि ये शेकिंग इस बार होगी कि कुछ विधायक हमें सांसदी के चुनाव की तरफ जाते हुए दिखेंगे और कुछ सांसद हमें विधायक का चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो ये एक परिवर्तन हो सकता है। दूसरा, आपने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है, मनोज और बेहतर रोशनी डालेंगे इस पर कि नए चेहरे इस बार हमें, न्यू इंट्रेंट्स की संख्या मनोज मुझे लगता है काफी हो सकती है। क्या कहेंगे आप? ये संख्या करीब 70 से 80 नए चेहरे आपको बताइए, बहुत बड़ी बात खबर है और बिल्कुल इस पर लगातार विचार चल रहा है, यानी 70 से 80 चेहरे। एक और बड़ी बात जो लगातार हम लोग, शरद जी, हम लोग जब भी बैठते हैं तो ये बात करते रहते हैं, परिक्रमा। राजनीति में एक बड़ी बात होती है कि आप परिक्रमा किस बड़े नेता के परिक्रमा लगाएं, गणेश परिक्रमा जैसे कहते रहते, तो वो परिक्रमा इस बार नहीं चलेगी। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का सिस्टम खड़ा कर दिया, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय या ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सब वो लोग हैं जो देखिए भले मध्य प्रदेश में है लेकिन केंद्र से जुड़े हो, और भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव वो हैं जो प्रतिदिन आपकी रिपोर्ट देने वाले। आप सिर्फ ये सोच लीजिए कि फलाने नेता का मैं परिक्रमा लगा लूंगा टिकट मिल जाएगा, तो टिकट की छलनी के लिए पूरी कमेटी बनाई गई। 13 जो चेहरे जो बंसल न्यूज ने दिखाए, 13 चेहरे अमित शाह के नेतृत्व में, तो एक एक चेहरे पर शरद जी काम होने वाला है और 70 से 80% टिकट नए चेहरों को मिलने वाले। एक एक व्यक्ति की रिपोर्ट सामने है इस समय अमित शाह जी के। उस दिन जब बैठे तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है और 30 तारीख को जब पुनः वो लौटेंगे तो मुझे लगता है और एक बड़ी सूची उनके सामने होगी। तो जो भी
लोग हैं जो टिकट की कतार में लगे, वो अपना बायोडाटा तैयार कर लें कि आपकी जनता आपसे क्या कह रही है। मतलब सर्वे के आधार पर ही आपको टिकट मिलेगा। आप ये मत सोचिएगा कि मैं फलाने नेता के साथ जुड़ा हूं तो आपको टिकट मिले, बिल्कुल भी नहीं। बायोडाटा तैयार करके रखिए। बिल्कुल शरद जी, क्योंकि देखिए बैठकें भी हुई और बैठकें जिस तरह से हम देखते हैं कि राजधानी भोपाल में तो बैठकें होती हैं, केंद्र के मंत्री भी उसमें शामिल होते हैं, दिग्गज शामिल होते हैं, लेकिन बीजेपी ने जो फॉर्मूला दिखाए हैं, 5 मापदंड जो सामने निकल कर आए हैं, इससे यह स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी के लिए दिग्गज से लेकर हर एक जमीनी कार्यकर्ता, हर एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है और इंपॉर्टेंस रखता है, और उससे भी रायशुमारी ली जाएगी और उसी के बाद होगा टिकट का वितरण। देखिए, ये हमेशा नाराजगी का विषय हर पार्टी में बनता है कि साहब आपने हमारी बात तो सुनी नहीं और दे दिया टिकट उठा के। अब भैया हार गए चुनाव में, अब आप कह रहे हो कि क्या गड़बड़ हो गई, वो हम तो शुरू से कह रहे थे। तो इस बार चलिए